एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देखिए, किसान आंदोलन के अंगना में नेताओं का क्या काम, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। दरअसल लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, किसानों के मंच पर पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी गाजीपुर पहुंचे, किसान नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले कल किसानों को समर्थन देने के लिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लालू वो पहुंचे थे। अच्छा, इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कल राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कल किसानों के लिए पानी का टैंकर लेकर सिंघू बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके अलावा कल शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा गाजीपुर बॉर्डर जाकर टिकैत से मिले थे। आरएलडी के जयंत चौधरी भी कल गाजीपुर बॉर्डर गए थे, उन्होंने भी राकेश टिकैत से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर अभी तक किसान आंदोलन, जिसमें कहा जा रहा था कि साहब किसानों का ये आंदोलन है, इसमें हमें राजनीति नहीं चाहिए, विपक्ष के नेता अपनी दूरी बनाकर रखें हमारे आंदोलन से, अब पूरी की पूरी रणनीति किसानों की बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा संदेश जा रहा है कि किसानों ने अपने आंदोलन में अपना मंच खोल दिया है विपक्ष के नेताओं के लिए। किसानों की बदली हुई रणनीति क्या संकेत दे रही है? इससे आगे मामला किस तरीके से सुलझेगा या फिर और उलझेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी मौजूद हैं इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा को आप देख रहे हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको जरा बिहार की राजधानी पटना लेकर चलते हैं। किसान कानून के खिलाफ पटना में आरजेडी आज एक ह्यूमन चेन बनाकर विरोध जता रही है। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी, बावजूद इसके आरजेडी के कार्यकर्ता क्या सड़क पर उतर आए हैं इस ह्यूमन चेन के लिए। निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधि श्री, जरा तस्वीरें दिखाइए और हाल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास मौजूद हूँ रोमाना, और लगभग 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था महागठबंधन की तरफ से, जब ह्यूमन चेन करीब करीब आधे घंटे का बना करके तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं वो खड़े थे। और ये जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरअसल अभी ह्यूमन चेन जो है वो ख़त्म हो गया है और ये सभी कार्यकर्ता हैं जो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी। आप अगर देख रही होंगी कि दिल्ली में जिस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन चेन बना करके, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सभी महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ खड़े थे। खुद तेजस्वी यादव मौजूद थे। हमने उनसे पूछा भी कि आप क्या समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं जो हुआ दिल्ली में लाल किले पर, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीजेपी की शह पर हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक साजिश थी वो सबको पता है कि किसने करवाया। अब तक जिसने झंडा फहराया लाल किले पर चढ़कर, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है पुलिस ने? कई ऐसे सवाल उन्होंने उठाए। और फिलहाल जो इसमें लेफ्ट के भी कई कार्यकर्ता समर्थक जो है वो यहाँ पर खड़े थे। फिलहाल ह्यूमन चेन यहाँ से खत्म हो चुका है, सभी शांतिपूर्वक यहाँ से जा चुके, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। बावजूद उसके अलग अलग पार्टी से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हुए थे। और इसको दो बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो हमने कृषि कानून का विरोध किया, ये कहना था आरजेडी की तरफ से। दूसरा, हम किसान का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि वो किसान जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। तो ये दो बातें एक तरीके से तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब वहां बिहार पटना आरजेडी वो कह रही है हम समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, शिवसेना जो है उसके नेता मंगलवार को पहुंचेंगे किसानों के मंच पर। लालपुरा साहब, आप लोगों ने बैठे बिठाए क्या विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है एकजुट होने का किसान आंदोलन के नाम पर? रोमाना जी, ये जो कृषि कानून जब से बने हैं, तब से जब से नोटिफिकेशन जारी हुई, राजनीतिक जो आगू लीडर हैं वो कभी आगे होते हैं और कभी पीछे होते हैं। ये आज तक उस जो ये किसान एजिटेशन है, किसानों के नाम पे हो रही है, इसमें तो राजनीतिक लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। और बीबी जगीर कौर जो है एसजीपीसी की प्रधान है, वो कहती है ये तो हम इसको कर रहे हैं एजिटेशन को, और कांग्रेस वाले कहते हैं गुरकीरत सिंह कोटली एमएलए कि हम इसको कर रहे हैं। और आप आर्मी वाले लोग हैं वो तो सामने नजर आते हैं।
तो ये तो पहले से राजनीतिक है। और क्योंकि किसान के बारे में भारतीय जनता तो पार्टी अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी का रुख करेंगे। अभय दुबे जी, तो क्या मतलब अब वो जो अभी बात ढकी छुपी थी अब वो खुलकर सामने आ गई है? जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये विपक्षी है जो जानबूझकर हवा दे रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है, अब वो बात खुलकर सामने आ गई है? या फिर विपक्ष ने कंधा तलाशा है किसान आंदोलन का अपनी राजनीति चमकाने के लिए? क्या हो क्या रहा है मतलब? नेताओं का किसान के अंगना में क्या काम है? जब सत्ता पूंजीपतियों के अंगना में रहेगी ना तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। राजनीति कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको नकारा। शासन चलाने की नीति अगर सत्ता अधर्मी होगी तो ये नैतिक दायित्व है। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक प्रतिपक्षी प्रजातांत्रिक दल का ये नैतिक दायित्व है जो किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दे। अभी आपने बिहार की बात की, मैं हाल ही में नीतीश बाबू की सरकार ने जो बड़ा खुलासा मोदी को, उन्होंने कहा है कि मोदी जी आप धान का और मक्के का जो समर्थन मूल्य तय करते हैं उससे हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि 2532 और 2526 रुपए करिए, तब किसानों को फायदा होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है कि हमारे पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने कहा कि मंडियों की खरीद फरोख्त के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और ये राज प्रदेश, क्योंकि वहां पर 2006 में एपीसी एक्ट को अबॉलिश कर दिया। एक और बड़ा खुलासा करता हूं, 2019 को मोदी सरकार ने लोकसभा में ये जवाब दिया है। उसने कहा है कि ये इस कानून के 6 के 6 प्रावधान पहले से 21 राज्यों में लागू हैं, चाहे वो यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे वो 10 स्टेट ट्रेड की बात हो। फिर क्यों विरोध हो रहा है? वो विरोध इसलिए हो रहा है सिर्फ कि आपने इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी ना आपने, ठीक है, तो फिर किसानों को निजी क्षेत्र में एमएसपी दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। उनकी छोटी सी मांग है जिसका समर्थन आप भी करते रहे। और आपने तो ये तर्क दिया था कि जो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उसमें अलग अलग प्रकार की फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि गेहूं और धान ही सिर्फ समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं, इसलिए उनकी फसलों को ही बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं आप मुख्यमंत्री होते हुए आपकी तो बात मानिए, हम सब प्रसन्नता पूर्वक किसान चले जाएंगे, आपका स्वागत भी करेंगे। ये जो रोड ब्लॉक है ये आपकी वजह से है, ये परिस्थितियां हैं ये आपकी वजह से। ठीक है सर, एक एक करके आप जो आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके मैं उसका जवाब लूंगी, सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आपने जहां से अपनी बात शुरू की थी, मैं साफ करना चाहती हूं सर कि बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीति जो है वो कोई नकारात्मक चीज नहीं है। लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा, साबित मलिक जी को आना चाहिए कि भाई किसान ही तो थे जो कहते थे कि नहीं, हम नहीं चाहते हमारे मंच पर कोई नेता आए, हम अपने आंदोलन को राजनीति से अलग करके रखना चाहते हैं। फिर अब ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आप लोग जो है वो न्योते दे देकर बुला रहे हैं सारे नेताओं को और सब नेता आप लोगों के मंच पर पहुंच रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? रोमाना जी, इसलिए हो रहा है कि जो निहत्थे किसान हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो रात में जानवरों की तरह लाठियों से मारा जा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, हमारा बड़ौत में शांतिपूर्वक धरना चल रहा था 40 दिनों से। वहां में रात में पुलिस आती है, हमारी बिजली काट देती है और जानवरों की तरह किसानों पर लाठी चार्ज करती है और बहुत सारे किसान घायल हो जाते हैं, कुछ लापता हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे धरने का जितना भी सामान था उसको पुलिस लूट ले जाती है। तो जब हम निहत्थों को मारा जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वालों को मारा जाएगा और जो उपद्रवी है उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो हम लोगों को मरने में किसी का तो सहारा चाहिएगा। हम कहाँ जाएंगे? कोई तो हमको बचाने आएगा। तो मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ। आप जो बात कर रहे हैं कुल मिलाकर कुछ इसी किस्म का सवाल मैंने पहले लालपुरा साहब से पूछा था। ब्रेक के बाद मैं मोहिनी मोहन मिश्रा जी के पास चलूंगी और उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि वो किसान आंदोलन जिसमें किसान कह रहे थे हमें नेताओं का साथ नहीं चाहिए, ये हमारी लड़ाई है, अब जिस तरीके से वो विपक्ष के लिए एक मैग्नेट के तौर पर काम कर रहा है, क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार पर पड़ती है कि सरकार ने ये हालात बना दिए, विपक्ष को बैठे बिठाए मंच दे दिया किसान आंदोलन का? पहले दिन से नेता घुसे हुए हैं, ये 40 संगठन है, इन संगठन का दायरा कहां तक है? अगर बड़ा आंदोलन का घोषणा करेंगे तो बाहर के लोग घुसेंगे, राजनीतिक नेता भी घुसेंगे और उपद्रवी भी घुसेंगे, ये स्वाभाविक है। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये तो डूब रहे हैं, तो किसान का नाम तिनका पकड़ कर आ रहे हैं। तो अलग अलग दो किसान नेता वहां बैठे हैं, उनका अलग अलग महत्वाकांक्षा है। इसका
इसको स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए वो अलग अलग पार्टियों को बुला रहे हैं, क्योंकि उनका दायरा कम है, उनका पेनिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के कम है, तो इसीलिए वो बाकी का सहारा तो लेना ही है, वो ले रहे हैं। सबित मलिक जी से जवाब देते हैं। सबित मलिक जी, आपने सुना मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब कैसे आप नजरअंदाज इस बात को कर सकते हैं कि ये जो किसान नेता बैठे हुए हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इसीलिए नेताओं का सहारा ले रहे हैं। हम लोगों ने 60 दिन तक ऐसी तपस्या की है, एक एक आदमी, हमारे 150 किसान शहीद हुए हैं, इन लोगों को बोलने के लिए एक जगह नहीं मिली है। फिर इन्होंने क्या किया है कि अब कैसे करके इसको तोड़ा जाए। हम निहत्तों पर लाठी चलवाई है, हम निहत्तों पर पत्थर चलवाए हैं। एक सेकंड, मुझे लगता है मोहन मिश्रा जी को आना चाहिए, मोहिनी मोहन मिश्रा जी को आना चाहिए। आप कह रहे हैं 60 दिन तक आप लोग बैठे रहे, आपने नेताओं को अपना मंच इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया, लेकिन मोहिनी मोहन मिश्रा जी तो कह रहे हैं पहले दिन से, वो तो कह रहे हैं पहले दिन से नेता जो हैं वो आपके साथ जुड़े रहे हैं। ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं आप? मोहिनी मोहन मिश्रा जी आइए। नहीं, आधार क्या है सबको जाहिर पता है। ये जो नेताएं हैं, किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, जो आप पार्टी आप बोल रहे थे यहाँ आ गए मनीष सिसोदिया और कोई, उनके मंत्रालय में कृषि मंत्री है क्या? पता नहीं हमको। वो तो रात दिन जो है पढ़ाली के नाम पर बागडोर निकल चुकी है, इन लोगों के कुछ नहीं बचा है। ये लोग इनको खत्म करने के लिए ऐसी मानसिकता इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम किसान को यहाँ से मारेंगे, भगाएंगे, इनको वापस भेज देंगे। लेकिन मलिक साहब जरा आराम से, मलिक साहब आप बहुत भावुक हो जाते हैं, मलिक साहब आप भावुक हो जाते हैं, आराम से अपनी बात रखिए ना, आराम से अपनी बात रखिए। मैं मिश्रा जी से ये समझना चाह रही थी कि किसान आंदोलन में लगातार विपक्ष के नेता समर्थन करते रहे किसान आंदोलन का, लेकिन किसानों ने तो नहीं जगह दी ना उनको। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हमने देखा चढ़ूनी साहब अगर मुलाकात करते हैं किसी नेता के साथ तो फिर किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कहा जाता है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या बदल गया कि नेता जो है वो किसानों के मंच पर जा रहे हैं और किसान वहां उनका स्वागत कर रहे हैं। किसान तो कह रहे हैं साहब जब हमें कहीं का छोड़ोगे नहीं तो हमें तो जिसका आसरा मिलेगा हम उसका साथ पकड़ेंगे। मिश्रा जी, रुमाना जी, ये डंडा कब पड़ा? पहले दिन से आप देख लीजिए उनका जो गतियां रही है आंदोलन की, कभी राजनेता सामने, कभी पीछे, पर्दे के पीछे। ये योगेंद्र यादव कहाँ है, किस पार्टी का, किस संगठन का है? ये बाकी ये पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य हम उनके साथ में उनको उसका ना डंडा तो अभी लगा। अगर डंडा का बात कर रहे हैं, सर देखिए योगेंद्र यादव खुद या उनके कोई नुमाइंदे तो मेरे साथ इस चर्चा में नहीं है, लेकिन आपने जो कांग्रेस पर सवाल उठाया तो जल्दी से अभय जी जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है। अभय जी आइए। एक लाइन ये जो 40 नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक है सर, जवाब सुनिए, अभय जी का जवाब सुनिए सर, आपने आरोप लगाया, अभय जी का जवाब। तब आपने लाठीचार्ज किया किसान के साथ, वो आंसू गैस के बम मार, नेशनल हाईवे आपने खोद दिए, वो तो मजबूरी में बैठा। फिर आपने कहा मीटिंग पे मीटिंग, थका दो और भगा दो की नीति, फिर आप बदनाम करो और आंदोलन तोड़ो की नीति, फिर आप फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति अपनाई। अब आपने बलपूर्वक तो छलपूर्वक आप काम कर रहे हैं। आप किसान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विधायक ने पथराव किया, वहां सबने देखा, वहां की बवाना की पार्षद अंजू बवाना, उनके पति दबास, ये कल सबने देखा। ये पथराव कर रहे हैं आप उन पर, और लाल किले पर लाल सवाल ये है अब ये जिस तरीके से किसान आंदोलन पर अब मामला सीधे सरकार बनाम विपक्ष बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस सब के बीच किसानों का आंदोलन जो उनके मुद्दों को लेकर था उसका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति हावी हो जाए और किसानों के तमाम मुद्दे हर बार की तरह इस बार भी पीछे छूट जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।